नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पेंशन को लेकर एक नई जानकारी देने वाला हूं। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने इस महीने से पेंशन लेने वाले लाखों पेंशनधारियों को एक खुशखबरी दे दी है। जिन लोगों को पेंशन के रुपए नहीं दिए जा रहे हैं या फिर पेंशन मिल रही है लेकिन लेट मिल रही उनके पैसे आपको लेट मिल रहे हैं या फिर पेंशन की राशि आपको कम दी जा रही है या इनकी राजस्थान सरकार के द्वारा जो राशि जारी की गई है उस राशि से भी आपको कम रुपए मिल रहे हैं, तो उसको भी लेकर राजस्थान सरकार ने कई नियम लागू कर दिए गए हैं। तब आपको किसी भी परेशानी का सामना करना नहीं होगा। राजस्थान में लाखों लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत यानी कि बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी कई पेंशन के रुपए दिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल में कई लोगों को 2 से या 3 महीने से रुपए नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी रुपए नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए आपको कितने महीने से रुपए नहीं दिए जा रहे और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हमारा वीडियो देख रहे हो। तो दोस्तों, मैं आपको अब 3 ऐसे काम आपको बताऊँगा जो काम करने पर आपको बहुत ही जल्दी रुपए में मिलना वापस शुरू हो जाएँगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आपका जन आधार कार्ड में आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक करवा की स्थिति को चेक करवा लेना है। यानी कि क्योंकि राजस्थान सरकार पेंशन के रुपए जन आधार कार्ड के माध्यम से देती है। कई बार देखा गया है कि कई परिवार को पेंशनधारियों के जन आधार कार्ड में उनका बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ नहीं है। उसकी वजह से उनको रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ई मित्र पर आप जाकर या फिर अपनी खुद ही एसएसओ आईडी के जरिए बैंक अकाउंट को जन आधार कार्ड में जोड़ जोड़ सकते हो, यानी कि लिंक कर सकते हो। अगर आपको रुपए मिलना बहुत ही जल्दी आपको शुरू हो जाएंगे। राजस्थान सरकार हर महीने पेंशनधारियों को पेंशन देती है, लेकिन कुछ लोगों को इसी वजह से पेंशन नहीं मिल मिल पाती है। इसलिए जल्द से जल्द आज ही अपने जन आधार कार्ड की स्थिति को चेक कर लेवे। उसके बाद दोस्तों, आपको अपने आधार कार्ड में डीबीटी की स्थिति को भी लिंक करवा लेना है। यानी कि डीबीटी का मतलब होता है कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। यानी कि अगर भारत सरकार या राजस्थान सरकार किसी भी योजना के तहत, चाहे वो कोई भी योजना हो सकती है, उसके पैसे अगर आप तक पहुंचाती है तो वो पैसे आपको डीबीटी के माध्यम से आधार कार्ड के माध्यम से जुड़े हुए बैंक अकाउंट में भेजती है। क्योंकि पेंशन के अलावा भी कई योजनाएं दोस्तों इसके तहत रुपए आपको दिए जाते हैं, उनको भी इस डीबीटी को चेक करवा लेना है। हालांकि अगर राजस्थान सरकार रुपए भेजे आकर आपको, कई ऐसी योजनाएं यानी कि राजस्थान सरकार की कई ऐसी योजनाएं जिनमें डीबीटी के माध्यम से रुपए नहीं दिए जाते हैं, उनमें आधार कार्ड में जन आधार कार्ड में जुड़े हुए बैंक अकाउंट के माध्यम से दिए जाते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार के अलावा भारत सरकार की योजनाएं जिनमें डीबीटी के माध्यम से पैसे दिए जाते हैं, इसलिए आप डीबीटी को भी लिंक करवा लीजिए। डीबीटी को आधार कार्ड से लिंक अगर आपने नहीं करवाया है तो उसके लिए आज ही अपना लिंक करवा लीजिए। इसको लिंक करवाना बहुत ही आसान है। आप अपने बैंक की आप यानी कि आपके नज़दीकी आपकी जो भी बैंक अकाउंट है उसकी बैंक में आप ब्रांच में भी जाकर ये डीबीटी को लिंक करवा सकते हो। या फिर अगर आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन में जाकर बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डीबीटी का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप डीबीटी आधार कार्ड में लिंक करवा सकते हो। अगर आपके पास बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपको लिंक करना नहीं आता है तो आप बैंक की ब्रांच में जाइए। वहाँ पर बैंक के अधिकारियों द्वारा आप वहाँ पर एक डीबीटी का फार्म दिया जाएगा। उस फार्म को आप भरिए। जैसे कि उस फार्म में सबसे पहले आपको अपना नाम दर्ज करना होगा, उसके बाद आपके पिताजी का नाम, उसके बाद आपका एड्रेस, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, आपका आईएफएससी कोड बैंक अकाउंट के, उस जैसी आपको डिटेल उस फार्म में भरनी होगी। उसके बाद उस फार्म के साथ आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी और आपकी बैंक डायरी की फोटोकॉपी आपको अटैच करके बैंक के अधिकारियों को जमा करवा देनी है। 1 या 2 दिन वर्किंग डेज के अंदर यानी तो दोस्तों, सबसे पहले आधार कार्ड में डीबीटी को अनेबल कर दिया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट टू ट्रांसफर आपके आधार कार्ड में अनेबल हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान या भारत सरकार के द्वारा किसी भी योजना के तहत अगर आपको रुपए दिए जाते हैं तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उसके तहत अब आपको किसी भी परेशानी का सामना करना नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों, आपको ये काम करने के बाद आपको एक काम और करना है। आपको राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि राज एसएसओ जिसके माध्यम से पेंशन दी जाती है, उस वेबसाइट पर आपको जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको एक पेंशन की लिस्ट को आपको डाउनलोड करना है, यानी कि आपकी पेंशन की एक लिस्ट आती है, आपके शहर या आपके गाँव के हिसाब से उस लिस्ट आती है। उस लिस्ट को आपको वहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको वहाँ पर अपना नाम चेक कर लेना है। लिस्ट को किस प्रकार से डाउनलोड करना है मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। उस लिस्ट में आपको नाम देख लेना है, क्योंकि
कई बार होता है अगर आपने पेंशन का फार्म भरवाया हो या आपको पेंशन पहले से मिल रही है और आपने ई-केवाईसी वगैरह नहीं करवाई हो, तो राजस्थान सरकार के द्वारा आपका नाम भी डिलीट कर दिया जा सकता है। इसलिए आप अपनी पेंशन की लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। उस लिस्ट को डाउनलोड होने के बाद आप वापस से उसमें लिस्ट में अपना नाम ढूँढिए, यानी कि आपका जन आधार कार्ड का आपको नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, पीपीओ नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप अपना नाम चेक कर सकते हो उस लिस्ट में। उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका नाम अपनी पेंशन की लिस्ट में अभी जुड़ा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपको आपको अपने पेंशन की ई-केवाईसी भी करवा लेनी है, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष एक ई-केवाईसी करवाई जाती है, यानी कि जिनको भी पेंशन मिलती है उनकी एक ई-केवाईसी करवाई जाती है। आपके अंगूठे के माध्यम से ई-केवाईसी होती है, यानी कि आपका फिंगरप्रिंट लगता है, उसके हिसाब से ई-केवाईसी होती है। उसके माध्यम से राजस्थान सरकार को ये पता लगता है कि जिस व्यक्ति को पेंशन मिल रही है, वह व्यक्ति जीवित है और वह व्यक्ति खुद ये पेंशन को ले रहा है। यह ई-केवाईसी प्रत्येक साल में एक बार की जाती है। ये ई-केवाईसी जब भी शुरू की जाती है तो राजस्थान सरकार के द्वारा बता दी जाती है। आप ई-मित्र पर जाकर ये ई-केवाईसी बहुत ही आसानी से करवा लेते हो, क्योंकि बहुत दिनों पहले अभी थोड़े दिनों पहले ई-केवाईसी शुरू की गई थी, लेकिन कई लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई। उसी वजह से भी कई लोगों को रुपए नहीं मिल रहे हैं। इसलिए जब भी अगला टाइम आए जब ई-केवाईसी का, तो आप ई-केवाईसी बहुत ही जल्द करवा लेना, क्योंकि ई-केवाईसी होने के बाद आपको बहुत ही जल्द रुपए मिलना शुरू हो जाएँगे। उसी के साथ दोस्तों ई-केवाईसी के साथ भी ये जिनको वृद्धा पेंशन मिलती है, उनका एक जीवित प्रमाण पत्र भी बनवाया जाता है। यह दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्कीम की है। इसके तहत आपका एक जीवित प्रमाण पत्र बनाया जाता है। यह ई-मित्र या सीएससी सेंटर पर बन जाएगा। आपको वहाँ पर जाना है, आपको अपना अंगूठा लगाना है और आपका जीवित प्रमाण पत्र बन जाएगा। उसके बाद आपको राजस्व की वेबसाइट पर आकर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपका दोस्तों इसका पेंशन का सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा और राजस्थान सरकार के पास आपका फार्म चला जाएगा। आपकी दोस्तों डिटेल सही होने के बाद में आप राजस्थान सरकार की तरफ से आपका फार्म को अप्रूवल कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका फार्म अप्रूवल होता है, तो आपको पैसे मिलना वापस शुरू हो जाएँगे, या आप अगर आपने नया फार्म भरा है तो ये आपके पैसे मिलना शुरू हो जाएँगे। ये फार्म अप्रूवल होने में लगभग 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का टाइम लगता है। जैसे ये अप्रूवल हो गया, तो उसके बाद आपको रुपए मिलना शुरू हो जाएँगे दोस्तों। उसके साथ दोस्तों आपको पेंशन की राशि को लेकर भी कई अपडेट आ रही है, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा पेंशन की राशि 1150 यहाँ की गई थी, लेकिन कई लोगों को अभी भी पुरानी राशि यानी कि 1000 रुपए दिए जा रही है, लेकिन उन्होंने सभी ने ई-केवाईसी करवा ली है। फिर भी यानी कि सभी लोगों ने इसमें अपना पीपीओ नंबर की ई-केवाईसी करवा ली है, फिर भी उनको पूरे रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। तो वह भी अपने जन आधार कार्ड में ई-केवाईसी करवा ले, यानी कि आपने पीपीओ नंबर में तो ई-केवाईसी करवा ली, उसी के साथ जन आधार कार्ड में भी आप ई-केवाईसी करवा लें, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर भी आपको अगर पेंशन के राशि आपकी बढ़ाई नहीं जाती है, यानी कि आपको पुरानी राशि 1000 रुपए दी जा रही है, वैसे तो बहुत कम लोगों हैं जिनको 1000 रुपए दिए जा रहे हैं, सभी को लगभग 1150 ही दिए जा रहे हैं। फिर भी अगर आपको पुरानी राशि मिल रही है, तो आप राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप जाके इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हो, यानी कि आपके पीपीओ नंबर, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर जैसे आप पीपीओ नंबर दोगे तो आप आपकी आपकी पूरी जानकारी आ जाएगी। उसके बाद आपकी पेंशन वहाँ पर अगर आप सही पाए जाते हो तो आपकी पेंशन वहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। उसी के साथ दोस्तों फिलहाल राजस्थान में जितने भी ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों में सरकार के द्वारा पेंशन के रुपए बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन फिर भी कई ज़िले ऐसे हैं वहाँ पर पेंशन के रुपए भी नहीं मिल रहे हैं, यानी कि अभी तक उनको रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। तो पेंशन उन्हीं व्यक्तियों की बंद हुई है जिन व्यक्तियों ने ये जो मैंने आपको काम बताई है, यानी कि जन आधार कार्ड में ई-केवाईसी या आधार कार्ड में डीबीटी को लिंक या आपकी पेंशन का सत्यापन, अगर आपने ये काम नहीं करवाए, उन्हीं व्यक्तियों की पेंशन बंद हुई है। बाकी सभी को पेंशन सुचारू रूप से दी जा रही है हर महीने। तो दोस्तों अगर आपने ये काम करवा लिया है तो आप बहुत ही जल्द इसमें आप ये काम करवा लें, उसके बाद आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको इस पेंशन की लिस्ट को डाउनलोड करने का प्रोसेस बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस लिस्ट को डाउनलोड करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि लिस्ट को डाउनलोड करके आप अपना लिस्ट में नाम चेक कर लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपका नाम है या नहीं है। क्योंकि कई बार होता है आपकी अगर पेंशन रिजेक्ट हो जाती है, तो आपका लिस्ट में नाम डिलीट कर दिया जाता है और आपको रुपए भी नहीं दिए जाते हैं। लगाओगे तो आपके सामने सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट आएगी। आपको इसी वेबसाइट को ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसकी डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वेबसाइट के पीछे अगर gov.in हो तो ही आपको क्लिक करना है, वरना यहाँ पर फर्जी वेबसाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए आपको वहाँ पर क्लिक नहीं करना है। आपको सिंपली जिस वेबसाइट के पीछे जो .gov.in है, उसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये भारत सरकार, राजस्थान सरकार की तरफ से ये वेबसाइट बनाई गई है। यहाँ पर आपको देखने को
मिल जाएगा लाभार्थी के पेंशन को विवरण को देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने ट्रैक बेनिफिशियरी पेंशन की डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी पेंशन को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, आपके पास कॉल आएँगे कि आपका जन्म आपका जो वो जीवित प्रमाण पत्र है उसकी संख्या बताइए, उनकी फ़ोटो भेजिए। ये कॉल फर्जी कॉल है, इसलिए इन कॉल पर आप ध्यान मत दीजिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप अपने पेंशन की लाभार्थी की आप डिटेल चेक कर सकते हो। आपको सिंपली अपना पीपीओ नंबर आता है जो पेंशन की आईडी, आपको सिंपली अपने पेंशन की आईडी यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देनी है। आपको सिंपली अपनी अपनी पेंशन की आईडी यहाँ पर आपको डाल देनी है। ये 12 अक्षरों की भी होती है और 14 अक्षरों की भी होती है। आपको सिंपली अपनी यहाँ पर आईडी संख्या आपको डालनी है। उसके बाद जो भी आपके सामने यहाँ पर कैप्चर आ रखा है, जैसे कि मेरे सामने ये जीएफ जैसे कैप्चर है, आपको सिंपली वो कैप्चर डाल देना है। उसके बाद आपको विवरण देखे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिलहाल मेरे अगर आपके पास पेंशन की आईडी नहीं है, पीपीओ नंबर आपको नहीं पता है, तो आप एक और काम कर सकते हो। आपको एक अकाउंट नंबर दिए जाते हैं, आप अकाउंट नंबर के से भी डाल सकते हो, यानी कि आपको किस बैंक के खाते में आपको पेंशन मिलती है, उस बैंक का अकाउंट नंबर डालना है और उस बैंक का आईएफएससी कोड, यानी कि जो भी वहाँ पर आपकी ब्रांच है, उस ब्रांच का एक आईएफएससी कोड आपको दिया जाता है। सिंपली आपको वो आईएफएससी कोड डालना है और कैप्चर डालना है और विवरण देख के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आपके पेंशन यहाँ पर आपको पता चल जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर आपको मिलेगा आधार आधार संख्या से। अब आधार संख्या के द्वारा भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, आप आधार संख्या से किस प्रकार से चेक कर सकते हो। आपको आधार की संख्या के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पर आधार की संख्या के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको अपनी आधार की संख्या डालनी है और आप यहाँ पर देख सकते हो जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको दोस्तों यहाँ पर करना है। आपको सिंपली अपने आधार कार्ड की संख्या डालनी है और आपको यहाँ पर एक एंटर सिक्योरिटी कोड, आपको ये सिक्योरिटी कोड दे रखा है, आपको कोड डालना है और विवरण देखे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपकी वहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपको पेंशन क्यों नहीं मिल रही, अगर मिल रही है तो कब मिलेगी और पिछली पेंशन आपको कब मिली थी, कितने रुपए मिली थी। यानी कि इस वेबसाइट के माध्यम से, गवर्नमेंट की वेबसाइट के माध्यम से आपको सारी डिटेल एक ही वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसलिए आप यहाँ पर इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद अगर आपके पास आधार संख्या भी नहीं है तो आपको एक फैमिली आईडी दी जाती है, यानी कि जन आधार जैसा, जन आधार हो गया, राशन कार्ड हो गया, आपको यहाँ पर एक फैमिली आईडी दे रखी है। आपको अपने परिवार की आईडी डालनी है और उसके द्वारा भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर गूगल पर आइए डायरेक्ट। जैसे आप यहाँ पर गूगल पर आओगे तो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है राजस्थान पेंशन न्यू लिस्ट। आप यहाँ पर जैसे ही करोगे डाउनलोड तो आपके सामने यहाँ पर 2-3 पेंशन आ सकती है। आप यहाँ पर गूगल के द्वारा भी बता रखा है, आप किस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो। राजस्थान में पेंशन सूची देखने के लिए आप राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो।